हाल ही में चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि भारत क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग में दुनिया में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है। मतलब देश में लोग क्रिप्टो में अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, इसे भविष्य की कमाई का एक तरीका मान रहे हैं, इस पे भरोसा कर रहे हैं। इसके बावजूद आरबीआई और सरकार अभी तक क्रिप्टो को आधिकारिक मान्यता नहीं देती है, इसे पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती है। यानी चाहे लोग कितना भी भरोसा दिखा दे, फिर भी सुरक्षा की यहाँ पे जो कोई गारंटी होनी चाहिए वो गारंटी उन्हें नहीं दी जाती है। यही वजह है कि निवेशकों को हमेशा चेतावनी मिलती रही है आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से कि भैया ध्यान रखो, बहुत सावधानी से निवेश करो, नुकसान भी हो सकता है। अब हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, अचानक से हम इस तरह की जो उनकी गाइडलाइंस है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वार्निंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। एक्चुअली हाल ही में यूपी के संभल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देश के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब पर पुलिस ने कथित क्रिप्टो स्कैम के तहत केस दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा लोगों को वो ठग चुके हैं, फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं 150 से ज्यादा लोग, और उनकी हजारों लाखों की जो जमा पूंजी थी वो गायब हो चुकी है। ये मामला सिर्फ आम लोगों का पैसे खोने का नहीं है, ये कहानी उससे बहुत बढ़कर है। ये कहानी है उस भरोसे की जो भारत में क्रिप्टो पर लोग दिखा रहे हैं, और उसका अंजाम क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी ऐसी है कि 2023 में जावेद हबीब और अनस हबीब यानी उनके जो बेटे हैं, तो दोनों ने मिलकर के संभल जिले के सराय त्रीन में रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल में एक बड़ा इवेंट रखा। इसमें 100 से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे थे। उन्हें ये चीज बताई गई कि अगर वो बाइनेंस कॉइन और बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो सालाना उन्हें 50 से 75% का जो है वो रिटर्न मिलेगा। अब आम निवेशक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो अट्रैक्टिव ऑफर है। उनको लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस ये जो पॉइंट था, यहीं पे लोग फिसलते हैं। फिर क्या था, लोगों ने अपनी जमा पूंजी फटाफट उसमें लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं तो कंपनी अचानक बंद हो जाती है और आरोपी फरार हो गए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनका पैसा सैफुल नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जिसने खुद को एफएलसी कंपनी का डायरेक्टर बताया था। अब एफएलसी क्या है? फॉलिकल ग्लोबल कंपनी। पुलिस ने जावेद हबीब, अनस हबीब, सैफुल के खिलाफ और कुछ और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। संभल एसपी ने यह बताया है कि ये फ्रॉड जो है वो फॉलिकल ग्लोबल कंपनी यानी एफएलसी के नाम पर किया गया है। अतिरिक्त एसपी आलोक भाटी की देखरेख में फिलहाल जो ये जांच है वो चल रही है। इस पूरे मामले की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जावेद हबीब जैसे बड़े और भरोसेमंद नाम का जुड़ना लोगों के लिए भरोसे की चीज थी, भरोसे की कड़ी थी कि अगर वो इस निवेश से जुड़े हैं तो कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता है। उन्हें लगा कि इतना बड़ा नाम इस निवेश से जुड़ रहा है, 50 से 75% उसमें इंटरेस्ट की बात कही जा रही है कि उनको इतना उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इतना उनको रिटर्न मिलने वाला है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और प्लस गारंटी के नाम पे जावेद साहब का नाम आ रहा था। बस फिर क्या था, लोगों को लगा कि भाई इससे अच्छी तो डील हो ही नहीं सकती है। अब इस पूरे केस के बाद उनका भरोसा हिल गया है, क्योंकि इतना बड़ा नाम, जावेद हबीब का नाम उसमें जुड़ा है, जो हेयर स्टाइलिस्ट है उनका नाम जुड़ा है, और उसके बाद ये काम किया गया है। आम निवेशक सोचते हैं कि बड़े नाम वाले धोखा नहीं देंगे, लेकिन इस केस ने इस पूरी तरह, ये जो पूरी बात है उसको पूरी तरह से झुटला दिया है, झूठा साबित कर दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अगर भारत में इतने बड़े लेवल पे क्रिप्टो में निवेश हो रहा है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है इंडिया, अगर इतने इस लेवल पे क्रिप्टो में निवेश हो रहा है, और उसके बाद से दूसरी तरफ यानी सिक्का का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस तरह के जो फ्रॉड है वो भी नजर आ रहे हैं, तो इसका असर जो आम निवेशक हैं, मेरे और आप जैसे निवेशक हैं, उन पर क्या पड़ता है?
जवाब साफ है, लोग डर जाते हैं, उनका भरोसा काफी हद तक डगमगा जाता है। यही वजह है कि आरबीआई और सरकार का सख्त रुख सही और जरूरी है। जो हमारी सीख है वो यहीं से सामने आती है। सीख क्या है इस पूरी कहानी से कि सबसे पहले तो कभी भी किसी भी निवेश में जल्दी जल्दी बड़ा मुनाफा मिलने का जो वादा है वो देख करके फंसना तो बिल्कुल नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अच्छा 50% मिल रहा है, 75% मिल रहा है, चलो जल्दी से निवेश कर देते हैं। यहीं पे आप फंसते हैं और यहीं पे आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, आपको ठग लिया जाता है। सिर्फ भरोसेमंद और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करना सही रहता है। पैसे को एक ही जगह पे ना लगाए, ये हम आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखें, अलग अलग जगह पे अपने पैसे को लगाएं। और सरकार और आरबीआई की जो चेतावनी होती है, जो उनके तरफ से वार्निंग दी जाती है, उसको थोड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो सिचुएशन देखते हैं तभी तो आपको इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं।